सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। धन्यवाद। मुझे ऐसा लगा कि इस समय जो समय चल रहा है उसमें हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है। विचार एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति बहुत कुछ चीजों को झेल सकता है। स्टे पॉजिटिव, अच्छे से अपनी दृष्टि अच्छी बना। मैं तो आपसे कह सकता हूं कि या तो विचार हमारे बड़े बुजुर्ग और ऋषि दे सकते हैं, या तो ऋषियों के द्वारा बनाए गए जो ग्रंथ हैं वो हमारे जीवन के विचार को प्रभावित करते हैं, हमारे विचारों में बदलाव ला सकते हैं और जीवन की दिशा को भी मोड़ सकते हैं। इसलिए हम लोग यह जो समय चल रहा है इसमें श्रीमद् भगवत गीता का चौथे अध्याय को देखने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता का ही चुनाव क्यों किया गया? भगवत गीता हमारे जीवन की दृष्टि को बदलने में सक्षम है। ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि हमें अपने व्यक्तित्व में बदलाव करना है, हमें अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना है। लेकिन व्यक्तित्व में बदलाव के दो ही नियम हो सकते हैं। एक तो व्यक्ति चाहे तो कर्म में बदलाव कर ले, लेकिन एक प्रश्न जरूर मन में आना चाहिए, आध्यात्मिक साधक को तो जरूर आना चाहिए कि जो कर्म से बदलाव होता है वह कितने दिन तक टिके रह सकता है। हम हाथ जोड़ने की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिसका स्वभाव नहीं है हाथ जोड़ने का, वह व्यक्ति कितने दिन तक हाथ जोड़ सकता है? मतलब यदि स्वभाव में वह चीज नहीं आई है तो वह जो कर्म में बदलाव है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। मिलन कठिन स्वभाव अभंगु, व्यक्ति का स्वभाव बदलना बहुत मुश्किल है। तो एक तो ऐसा कहा जाता है व्यक्ति कर्म में बदलाव कर ले, लेकिन हमारे ऋषियों का मानना है कि कर्म में जो बदलाव है वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं रह सकता। लेकिन हाँ, एक और तरीका है, यदि उसके मान्यता के स्तर पर बदलाव कर दिया जावे। मैं रिपीट करता हूं, कर्म के स्तर पर नहीं, उसकी मान्यता के स्तर पर बदलाव कर दिया जावे। मान्यता में बदलाव का अर्थ हुआ उसके विचार के स्तर में बदलाव कर दिया जाए। और यदि विचार में बदलाव कर दिया जाए तो वह बहुत दिन तक टिकाऊ रह सकता है। तो इस बात को पहले एक सूत्र को गांठ बांधिए, वह जो आध्यात्मिक साधक है वह परिवर्तन कहां करना चाहता है? परिवर्तन कर्म में करना चाहता है
कि परिवर्तन विचार में करना चाहता है। हमारे स्वामी जी ने, गुरु जी ने एक बार इसकी बहुत अच्छी एक व्याख्या प्रस्तुत की और हम सभी के मन में यह एक प्रश्न आता है, हमारी आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है या नहीं, इसको कैसे चेक करें? मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपके? मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी आध्यात्मिक साधना बढ़ रही है या नहीं, मैं इसको क्रॉस चेक कैसे करूं? एक बात तो पक्की है कि यदि साधक साधना करेगा तो उसके मन में यह प्रश्न आना वाजिब है कि मेरी साधना बढ़ रही है या नहीं। तो आप तो सम्मुख है नहीं, इसलिए मैं पूछ नहीं सकता, लेकिन आप अपने मन में जरूर इसका उत्तर दीजिए कि मैं कैसे पहचान करूं। मैं थोड़ा बहुत आपको इशारा करता हूं। आपको ऐसे लोग समाज में दिखे होंगे जो बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आप जब उनसे व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में प्रवेश करते हैं तो आप प्रभावित नहीं हो पाते। आपको लगता नहीं कि मुझे इनकी तरह से बनना चाहिए, जबकि वो व्यक्ति बहुत कर्मकांड कर रहा है। ऊपर से तो वो बहुत संयमी दिखता है, लेकिन जब व्यक्ति उसके आंतरिक जीवन में प्रवेश करता है तो उसको बदलाव नहीं दिखता। बोले महाराज आप फिर क्या कहना चाहते हैं? मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि बहुत ज्यादा कर्म करने से मेरी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, यह कोई सही निशानी नहीं है। अरे आप नवरात्र चालू हो रहे हैं, मैं बार बार आपसे कहता हूं, इतना उपवास करने के बाद भी क्रोध की सीमा और बढ़ती चली जा रही है। झुंझुनाहट अलग है, गुस्सा अलग है, और फिर मैं गीता पाठ भी करता हूं, तो यह तो दो विरोधाभास हुआ ना। आखिर साधना का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन की व्यवहार में तो पड़ना ही चाहिए, और यही हमारी परेशानी है, क्योंकि साधना के इतिहास को, साधना को ठीक से समझा ही नहीं। अभी मैं कुछ दिनों पहले प्रवास में था रुड़की के, तो एक सुंदर प्रश्न था कि साधना का सरल अर्थ क्या होगा। बड़ी बड़ी साधनाओं की बात न की जाए, छोटी छोटी साधना की बात की जाए, तो साधना का अर्थ क्या होगा। मुझे तो यह बात समझ में आई, साधना का अर्थ है किसी भी कार्य को सावधानी से करने का नाम साधना है। चाहे वह वस्त्र पहनना हो, चाहे वह चप्पल उतारना हो, चाहे वह सोना हो, चाहे अपने वस्त्र रखना हो, कम से कम उसको ठीक ढंग से रखने की आदत तो हो। ये छोटी छोटी चीजें ही व्यक्ति को महान बनाती हैं। तो छोटे किसी भी कार्य को सावधानी पूर्वक करने का नाम साधना है। तो प्रश्न था, आध्यात्मिक साधना बढ़ रही है, इसकी क्या निशानी है? यदि क्रियाएं बढ़ रही हैं, यदि व्यवहार बढ़ रहा है, तो आप यह जानिए कि वह आध्यात्मिकता में उन्नति कर रहा है। ऐसा कहा तो नहीं जा सकता। तो एक पंक्ति बहुत सुंदर हमारे गुरुजी ने बात कही, यदि विचारों के स्तर पर, मान्यताओं के स्तर पर संक्रमण हो रहा हो, मैं सरल करता हूं, जो जीवन में पहले मान्यता थी, आज सत्संग सुनने के बाद उस मान्यता में परिवर्तन आ गया। मतलब मेरे जीवन की जो सोच थी वो पहले कुछ और थी, और आज मेरे जीवन की जो सोच थी वो कुछ और हो गई।
कम से कम सोच के स्तर पर, मान्यता के स्तर पर परिवर्तन आवे। अब मान्यता के स्तर पर परिवर्तन इतनी जल्दी आता नहीं है। कर्म में परिवर्तन बहुत आसानी से आ जाता है। अरे भाई, किसी से मुझे धन चाहिए तो हमने कैसे उसके सामने हाथ जोड़ लिए। किसी से मेरा स्वार्थ निकल रहा है तो मैंने बहुत सारी अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि वह जो संयम इंद्रियों का किया जा रहा है वह यथार्थ है, वह वास्तविकता है क्या? मतलब अपनी इंद्रियों पर कर्मों को ऊपर से थोड़ा निखार देना, या तो व्यक्ति स्वार्थ के लिए भी कर सकता है, ये तो व्यक्ति लोभ के लिए भी कर सकता है। तो कर्मों के स्तर पे बदलाव को आध्यात्मिक साधना की उन्नति नहीं कह सकते। वैचारिक स्तर पर बदलाव होवे, मान्यताओं के स्तर पर यदि बदलाव होवे तो कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कुछ आध्यात्मिकता प्रवेश कर रही है। तो प्रश्न का उत्तर हुआ कि हमारे जीवन में मान्यताओं में परिवर्तन आना चाहिए। पहले मान्यता क्या थी, इसमें हीन भावना लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तो थी, लेकिन सत्संग का ये प्रभाव पड़ा कि मेरी अब मान्यता बदल गई। दृष्टांत ऐसा दिया जाता है कि दोनों पुत्र धन कमाना चाहते हैं, लेकिन एक पुत्र चाहता है बाय हुक और क्रुक, धोखा देके, लोन लेके, किसी को कुछ भी करके मुझे तो धन चाहिए। लेकिन दूसरा साधक कहता है नहीं, मैं तो ईमानदारी से, मैं तो मेहनत से भले ही रात दिन करूं। भाष्यकार भी यही कहते रहे कि रात दिन मेहनत कर लो, लेकिन ईमानदारी से वह चीज की जाए, अपनी मेहनत से की जाए, तो वह तो बहुत अच्छा है। इसलिए मान्यता पर यदि वह परिवर्तन लाता है, भाई पहले वह बेईमानी के बारे में सोचता था, अब वह सोचता है नहीं ईमानदारी से करूं, तो यह जो विचारों में बदलाव आया, इसलिए मैं बार बार आपसे जोड़ कर देके कह रहा हूं, हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में यह बार बार देखना चाहिए कि मेरे जीवन की सोच में कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। मैं पहले क्या सोचता था और मैं अब क्या सोचता हूं, यह बदलाव आया कि नहीं आया। तो इसको एक पंक्ति में कहा जाए, वैचारिक स्तर पर मान्यताओं में परिवर्तन आना। अब आध्यात्मिक साधक के लिए एक दूसरा प्रश्न आएगा, आखिर विचारों के स्तर पर मान्यताओं में परिवर्तन कहां से लाएं? मुझे तो लगता है ये दो लोग हैं जो जीवन को परिवर्तित करने में सक्षम हैं। या तो वो संत है या तो ग्रंथ है। आज तक लोगों के, महापुरुषों के जीवन में जो बदलाव देखने को मिला, वो या तो संत उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। वाल्मीकि के जीवन में क्या हुआ, अंगुलिमाल के जीवन में क्या हुआ, नारद जी के जीवन में क्या हुआ, पूरी भागवत ही इस बात का दृष्टांत है कि यदि जीवन में किसी संत का प्रवेश हो जावे, हमें विषय अलग है, संत आपके व्यक्तिगत जीवन में टोकने का अधिकार रखता हो, थोड़ा अलग ढंग से कह रहा हूं। एक फॉर्मेलिटी की तौर पर आता है तो कोई खास परिवर्तन नहीं हो सकता, वो आपके जीवन में टोकने का अधिकार हो। यदि मैं कुछ गलत करता हूं तो वो रोक सके
और यदि मैं कुछ कंफ्यूज हूं तो मेरे जीवन को कुछ बता सके कि ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यदि किसी संत का ऐसा ऐसा आपके जीवन में प्रवेश है तो आप ये निश्चिंत मानिए कि वह संत आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और संत भी जिस पर आश्रित है वो ग्रंथ है। आखिर जेल में भगत सिंह के पास कौन सा था ग्रंथ? आखिर महात्मा गांधी ने किसको माना? ये जो महापुरुष थे, इन्होंने किस चीज से अपने जीवन को परिवर्तित किया? तो दूसरा तो एक आश्रय मिलता है, वह है ग्रंथ। इसलिए जीवन में दो चीजें होए, संत होवे और ग्रंथ होवे। देखो आप हमारे जो सिख धर्म है उसमें कितना अच्छा नाम बोलते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब। कितना अच्छा नाम है, गुरु ग्रंथ साहिब। कितनी आदर और श्रद्धा से वो लोग देखते हैं। तो मैंने जो पहला सेशन आज आपसे प्रारंभ किया वो ये किया कि बदलाव कर्म के बजाय आध्यात्मिकता में बदलाव मान्यता के स्तर पर होवे, विचारों के स्तर पर होवे। हम सभी को, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमको ये देखना चाहिए कि पहले से मेरे जीवन में जो विचारों का क्रम था, जो देखने की दृष्टि थी, वो बदली कि नहीं बदली। अगर दृष्टि बदल गई, ओ सृष्टि बदल जाएगी। नजर बदले, नजारे बदल जाते हैं। ये दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। अच्छा जी, अब ये दृष्टि बदलने का मुझे तो सबसे बड़ा जो सूत्र मिलता है वह है श्रीमद् भगवत गीता। मतलब इसके श्लोकों को बार बार पढ़ने पर कोई ना कोई एक नवीन दृष्टि ही सदैव प्राप्त होती है। तो इस सत्र में हम लोग खत्म करने के लिए नहीं, जब तक भगवान ऐसी सम्मति देता है, आपके पास भी अवकाश है, तब तक हम लोग गीता के अध्याय को देखेंगे। तो इस सत्र में जो अध्याय ले रहे हैं वह है अध्याय 4। अच्छा, एक बात और आपसे और करूं तो गीता हमारी दृष्टि को बदलने में सक्षम है, इसलिए हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और अध्याय कौन सा लेंगे? अध्याय गीता का अध्याय 4। अब आपसे एक और सुंदर बात कहूं, पूरे अध्याय 4 में 42 श्लोक हैं, 42। थोड़ा बड़ा है, अच्छे से और अपने लोग विवेचन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप देखिए इसके अंत में, आप किताब भी साथ में रखिए आप लोग, तो देखिए उसके अंत में इस अध्याय का नाम क्या दिया गया? ज्ञान कर्म संन्यास योग। मैं रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान कर्म संन्यास योग। हर अध्याय के अंत में आपको ये नाम मिलेगा। जैसे अध्याय 1 का नाम क्या था? विषाद योग। अध्याय 2 का नाम क्या है? सांख्य योग। अध्याय 3 का नाम क्या है? कर्म योग। अध्याय 4 का नाम क्या है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। Am I क्लियर? ज्ञान कर्म संन्यास योग। आपको एक बहुत रहस्यपूर्ण बात बताऊं, ये जो नाम है, ये नाम गीता जी ने नहीं दिए, लिखे हैं, ये नाम गीता जी ने नहीं दिए। तो बोले फिर कहां से आ गए? और ये जो गीता है ये महाभारत में पाई जाती है।
मतलब जो गीता हम 18 अध्याय पढ़ते हैं वह 18 अध्याय महाभारत के एक पोर्शन में पाए जाते हैं। शांति पर्व, भीष्म पढ़ेंगे, बहुत सारे पर्व। तो भीष्म पर्व में ये महाभारत पाई गई। तो ये जो गीता के अध्याय हैं, आप अगर महाभारत देखोगे तो उसमें यह नाम आपको नहीं मिलेंगे। तो ये नाम हमारे महापुरुषों ने दिए हैं, हमारे आचार्यों ने दिए हैं। स्पष्ट हो गया? तो यह नाम, अच्छा, इस नाम को भी क्या कहते हैं? इस नामों को बोलते हैं पुष्पिका वाक्य। इस नाम को क्या कहेंगे? पुष्पिका वाक्य। तो अब कौन कौन से महापुरुष हुए? अब महापुरुष जो माने गए वो हमारे यहाँ बहुत सारे महापुरुष हैं। वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी। तो लेकिन ऐसा देखने में मिलता है कि भगवान भाष्यकार के अतिरिक्त रामानुजाचार्य के बारे में कुछ मिलता है कि इन्होंने गीता पर भाष्य लिखा, लेकिन अन्य आचार्यों ने किसी ने गीता पर भाष्य नहीं लिखा है। ऐसा गीता पर कमेंट्री की है। तो जो हमारे प्रायः वेदांत के आचार्य हैं, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, माधवाचार्य जी, इन सभी ने भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा। और रामानंदाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। भगवान शंकराचार्य जी ने तो सभी पर भाष्य लिखा। मतलब प्रस्थानत्रयी जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भगवान भाष्यकार ने तो सभी के ऊपर भाष्य लिखा। लेकिन बहुत कम आचार्य होते हैं जिन्होंने पूरे प्रस्थानत्रयी पर यह भाष्य लिखा हो। लेकिन रामानंदाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और गीता पर भी भाष्य लिखा है, ऐसा भी माना जाता है। तो चाहे गीता द्वैत होवे, चाहे अद्वैत हो, चाहे द्वैताद्वैत हो, चाहे विशिष्टाद्वैत हो, सभी लोगों ने जो मंथन किया, जो मनन किया, सभी ने जो जो चिंतन किया, उसके आधार पर यह कुछ नाम आपके सामने लिखे गए। अच्छा, और एक दूसरी बात, एक चीज जो गीता को पढ़ने से पहले इन छोटी छोटी चीजों को और समझिएगा। हमारे वैदिक चिंतन में जो लोग वेद को आधार मानते हैं, गीता को आधार मानते हैं, सनातनी हैं, हमारे यहाँ किसी स्वतंत्र चिंतन को आदर नहीं दिया गया। हो सकता है आपके मन में इसके प्रति बहुत सारे प्रश्न आवे, लेकिन एक स्पष्ट बात तो आप ये जान के रखिए कि किसी भी आचार्य ने स्वतंत्र चिंतन को बहुत ज्यादा आदर नहीं दिया, स्वतंत्र मत का आदर नहीं दिया। हमारी ऋषि परंपरा में इसलिए विद्वान लोग बोलते हैं कि स्वतंत्र चिंतन का बहुत ज्यादा आदर सम्मान नहीं किया जा सकता। अब चाहे तो हम समझें, चाहे तो न समझें, ठीक लगे तो ठीक, न लगे तो ठीक। जो चिंतन होना चाहिए वह अनुशासित होना चाहिए। मैं इस बात को और खोलने की कोशिश करता हूं। चिंतन अनुशासित होना चाहिए। जब मैं कहता हूं अनुशासित होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? जैसे कि एक खेत में पानी बह रहा हो। अब आपको पता है यदि पानी क्यारी नुमा आकार में यदि पानी आता है, क्यारियां देखी होंगी आपने, ऐसी सी मेड़, तो उसमें यदि पानी जाता है, मेड़ बनती है, क्यारी बनती है,
तो कहां से पानी चलता है और कहां तक पानी क्या हो गया, पहुंच गया। लेकिन अगर क्यारी ना होवे तो पानी का क्या होगा? हो सकता है पानी फसल का नाश भी कर देवे, हो सकता है पानी एक जगह स्टोर हो जावे तो और कीड़ों को पाल देवे, हो सकता है पानी मुडेर को भी तोड़ देवे। जो आखिरी तक व्यक्ति बैठा है, आखिरी पौधा है, वहां तक पानी ना पहुंचे। तो आखिर यह पानी तभी सहायक होता है जब वह मेण क्यारी के रूप में जावे, बना ना। तो जब क्यारी होती है तब पानी जाता है। इसी तरीके से चिंतन भी कल्याणकारी हो सकता है और चिंतन विनाशकारी भी हो सकता है। आज के समाज में ज्यादा स्पष्ट देखने को मिलता है। भ्रामक भ्रामक धारणाएं, वो भी तो एक चिंतन ही है। आप अभी भी देख सकते हो बहुत सारी चीजें, र्यूमर्स, तो वो भी एक चिंतन है, वो नाश की ओर लेके जाएगा। लेकिन एक और भी अच्छा चिंतन है, और जो चिंतन है जो आपको बहुत सारी चीजों से, खतरों से बचाएगा। तो मैं आपसे ये जो पहला वाक्य कहना चाहता था, स्वतंत्र चिंतन को हमारे ऋषियों ने बहुत ज्यादा आदर सत्कार नहीं दिया। तो चिंतन अनुशासित रहना चाहिए। नदी भी कैसे बहती है, अनुशासन में बहती है। अच्छा भाई, अब देखो दोनों चीजों को गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने दोनों ही चीजों का आदर किया है। गोस्वामी जी ने मानस में दो किनारे कहे हैं, एक बोलते हैं लोक मत और एक को बोलते हैं वेद मत। क्या कहेंगे? एक को कहेंगे लोक मत और दूसरे को क्या कहेंगे? वेद मत। लोक मत क्या है? लोक मत भी उतना ही सम्मान देने योग्य है, आदरणीय है, जितना वेद मत। जैसे शादी और ब्याह में जो गाने गाए जाते हैं, अब वो क्या है? वहां तो आपको पता है गाली भी दी जाती है, ऐसी ऐसी कुछ चीजें की जाती हैं जो संभवतः आपको वेद में ना मिले, तो उसको क्या कहेंगे? यह लोक मत है, वेद मत नहीं है। तो लोक मत का भी, जैसे जो परंपराओं से कुछ कुछ चीजें चली आ रही हैं, लेकिन हो सकता है वह वेद में ना मिलती हो, तो ऐसे मत को क्या कहा गया? लोक मत। तो लोक मत का भी अपना महत्व है और वेद मत का भी अपना महत्व है। और कई बार तो लोग लोक मत के विरोध में खड़े हो जाते हैं, वह भी गलत है। कुछ परंपरा से चीजें चली आ रही हैं तो उनका पालन होना चाहिए। हो सकता हो हमको उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ना पता हो, लेकिन कुछ ना कुछ है। अब आप देखो, अब कहा गया हाथ जोड़ो, इस चीज को लोगों ने पहले नहीं समझा। और जब हाथ जोड़कर कहा जाता था, और आज भी हम अपने नवयुवकों को बोले तो आप बोलते हैं ये पुराने ख्यालात के। हमारे हाथ मिलाने को पहले भी बहुत अच्छा नहीं माना गया, चाहे वह पुरुष पुरुष होवे, चाहे वह पुरुष स्त्री होवे। और आलिंगन तो बहुत बहुत घनिष्ठ लोगों में किया जाता है, सबसे आलिंगन को भी नहीं कहा गया। और आज हम इन्हीं चीजों को मानने को अब हम तैयार हो गए। अरे महाराज, ये जो नमस्ते था, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों को मिलाना और उसके साथ अपने हृदय को भी झुकाना, इसका मतलब क्या हुआ? अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आखिर इसका जो समर्पण है वही तो नमस्कार है। अब ये बात तो हमको कब से समझाई गई, लेकिन अब उस बात को जब कहा जाता था तो ये तो पुराने ख्यालात के हैं।
और आज दुनिया इस बात को मानने में विवश हो रही है कि ऐसा ही मानना चाहिए। मुझे तो ऐसा भी याद आता है कि पहले कहा जाता था कि घर से बाहर से जैसे अंदर आओ तो पहले पांव पर 2 लोटा पानी डालो, जैसे ही वॉशरूम में जाए हाथ को क्या करें, साफ करें, कुल्ला करें। संतों में तो बहुत होता है। कुछ शुचिता की बातें पहले से कही गई हैं और यदि हम उनका पालन करते तो यह स्थिति नहीं आती है। तो एक तो मत हो गया लोक मत और एक मत हो गया वेद मत। अच्छा, तो दोनों ही मतों का आदर करना चाहिए, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक है वो कौन सा है? वह है वेद मत। अच्छा, अब इसके और आगे बढ़ते हैं। आपके पास भी गीता होगी, थोड़ा सा देखिएगा। गीता में इसको चतुर्थोध्याय 1, 2, 3 श्लोकों का हम लोग पहले पाठ कर लें, फिर इसको देखते हैं। मेरे साथ ही आप करते जाइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकविब्रवीन् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परन्तप स एवायं मया तेद्य योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येद उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप न त्वं वेद परन्तप। अब हम लोग पहले इसका नाम देखते हैं और कुछ बातें मैंने आपके सामने कही कि जो स्वतंत्र चिंतन है वह व्यक्ति के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। आज मैंने कोई बात बोली और कल मेरा दिमाग बदल गया तो मैंने कोई दूसरी बात बोल दी। तो अब स्वतंत्र चिंतन को मानेंगे तो व्यक्ति किस निर्णय पर पहुंचेगा आखिर? मतलब मानव का जो मस्तिष्क है, मानव का जो मस्तिष्क है वह तो प्रभावित होता रहता है। अच्छा, आप ही देखो, आप प्रातः काल उठते हैं तो सत्व गुण, इसको नीचे कर सकते हैं, तो उसको सत्व गुण में जब वह होता है तो उसकी वैचारिक निष्पत्ति कुछ और होती है। लेकिन वही व्यक्ति जरा शाम हो जाती है तो आप देखेंगे जो व्यक्ति है सवेरे कुछ बात कर रहा था ये कुछ और बातें कर रहा है। तो उसकी वैचारिक निष्पत्ति एक जैसी नहीं रहती। सही विचार तो वह है जो सदैव एक रस बना रहे, उसको कहते हैं सत्य। मतलब जो सत्य होता है वह त्रिकाल में परिवर्तित नहीं होता। तो विचार तो वह होना चाहिए जो किसी से प्रभावित ना हो सके, वही तो असली विचार है। तो वेद का विचार है वो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, पुरातन भी और नवीन भी। उपनिषद गंगा जो बनाया गया पुरातन भी और प्राचीन है, लेकिन अभी भी वह जो सिद्धांत है वो अभी भी काम कर रहा है।
तो जो वैचारिक निष्पत्तियां होनी चाहिए वह ऐसी होनी चाहिए कि एक जैसी बनी रहे। तो इसका जो विषय है इसको क्या कहा गया? ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग। अच्छा, अब इस विषय को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं। पीछे से इस विषय को खोलें। ज्ञान, कर्म, संन्यास, योग। तो पहला, संन्यास को योग कहा। संन्यास को योग कहा। संन्यास एव योग। संन्यास एव योग। लेकिन प्रश्न है किसका संन्यास? किसका संन्यास? तो प्रश्न का उत्तर क्या मिलेगा? कर्म का संन्यास ही योग है। क्या कहा गया? कर्म का संन्यास ही योग है। अब कर्म का संन्यास योग है या तो कह दिया गया, लेकिन एक विचारणीय प्रश्न है, क्या कर्म का संन्यास हो सकता है? जरा सोच के देखिए, क्या कर्म का संन्यास हो सकता है? रटी रटाई बातें नहीं बोलनी। मुझे तो नहीं लगता कि कोई व्यक्ति कर्म का संन्यास कर सकता है। कोई भी व्यक्ति कर्म का संन्यास नहीं कर सकता। और मैं तो उससे भी बड़ी एक बात यह कहूं कि व्यक्ति कर्म के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, तो कर्म के संन्यास की बात क्या कही जावे? नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। अब देखो, ये मनन होना चाहिए। एक तरफ कहा जा रहा है कर्म संन्यास, दूसरी तरफ कहा जा रहा है संन्यास तो छोड़ो, कर्म के बगैर हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। ये गीता का ही कथन है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। और उल्टा ही है महाराज, जाने में तो छोड़ दो, अनजाने में भी ऐसा लगता है कि हम कर्म करते ही रहते हैं। बोले अनजाने में? हाँ बोले अनजाने में। अनजाने में कैसे? भैया भोजन खाया तो भोजन पच रहा है कि नहीं पच रहा है सोते समय? रक्त अंदर बह रहा है कि नहीं बह रहा है? श्वास अंदर जा रही है कि नहीं जा रही? श्वास बाहर जा रही है कि नहीं जा रही? अरे नींद के समय में भी इतने सारे कार्य हो रहे हैं और आप कहते हैं कर्म का संन्यास कर दो। जब व्यक्ति निश्चेष्ट है, उसको अपना कुछ भान ही नहीं है, ऐसी दशा में भी व्यक्ति कर्म का त्याग नहीं कर पा रहा है। मतलब नींद के समय में भी हो एक क्षण भी बिना। और उल्टा ही है, बोलते हैं जो नींद है वो सबसे बड़ा हीलिंग एरिया है। हमारे सामने जिसको कहते रहे वर्कशॉप। जैसे गाड़ी गंदी हो जाती है ना, गाड़ी टूट फूट जाती है, तो गाड़ी कहाँ जाती है? वर्कशॉप में। और महाराज वहां उसको सब साफ चकाचक करके सब कल पुर्जों को सब ग्रीस तेल लगाकर फिर भेजा जाता है। ऐसे ही व्यक्ति की जो गाड़ी है ना, शरीर,
ये रात में डेली कहाँ जाती है? वर्कशॉप में। और जब वर्कशॉप से गाड़ी सवेरे उठ के आती है तो आप देखते हैं कैसे चकाचक बढ़िया चमक है आंख में, मस्तिष्क तरोताजा है। तो नींद के कारण ही तो ये हुआ। तो कौन ऐसा कहता है कि कर्म का संन्यास कर दो? तो कर्म का संन्यास तो दिखाई नहीं देता। बड़े से बड़े महापुरुष होवे या विरक्त होवे, अरे हमारे पीछे पूज्य स्वामी तपोवन जी कितना घूमे, कहाँ कर्म को छोड़ा। भगवान शंकराचार्य जी कितना पर्यटन किया। अरे चलो मन से ही किया तो वो भी तो कर्म है, मन से किया, शरीर से नहीं किया तो मन से किया। तो कर्मणः संन्यासः एव योगः, कर्म संन्यासः इति योगः। केन प्रकारेण कर्मणः संन्यासः इति, किस प्रकार से कर्म का संन्यास होवे? तो एक चिंतन तो ऐसा समझ में आता है, ये आपको भी आप सोचना है कि क्या कर्म का संन्यास हो सकता है? तो मैं तो आज आपको ऐसा ही समझ में आ रहा है, कर्म का संन्यास तो शारीरिक रूप से नहीं हो सकता। लेकिन यदि भगवत गीता कहती है, अगर भगवत गीता कहती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। अब क्या रहस्य हो सकता है? तो वो कहती हाँ, शरीरतः कर्म का संन्यास नहीं हो सकता। फिर से कह रहा हूं, शरीर से हम कर्मों को नहीं छोड़ सकते। शरीर से किसी प्रकार भी संन्यास संभव नहीं है। तो कैसे? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ज्ञानेन तु भवति एव किंतु अन्यथा कर्मणः संन्यासः न संभवति न भवति। माने ज्ञान से तो होवेगा कि अन्यथा किसी भी प्रकार से कर्म का संन्यास नहीं हो सकता। देखो उपाय दे दिया, कर्म का संन्यास शरीर से नहीं हो सकता, कर्म का संन्यास ज्ञान से ही हो सकता है। स्पष्ट होता है या? इसको बार बार खूब मनन करना है, सोचना है, चलते फिरते दिमाग में, ऐसे ही समय आपका चला जाएगा। तो शरीर से तो संन्यास नहीं हो सकता, ज्ञान से हो सकता है। अच्छा बोले उसके पहले एक और बात सुन लो, ज्ञान से हो सकता है वो तो ठीक है, बोले कर्म का संन्यास चाहता ही कौन है? ये भी बड़ा अच्छा चिंतन है। कौन? आप जितने लोग सुन रहे हो सच सच ये बताओ कि कर्म का संन्यास कौन चाहता है? ज्ञान की तो बात छोड़ी जाए, कर्म का संन्यास कौन चाहेगा? बोले बहुत मुश्किल दिखता है, कर्म का संन्यास तो कोई नहीं चाहता। तो कर्म का संन्यास देखो, इसको कौन अधिकारी कौन है? अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। एक एक नियम ये जानिए, कौन छोड़ेगा कर्म को संन्यास? इसके लिए मैं ये कह रहा हूं, एक तो इसके पहले ये समझिए कि यदि कर्म किया है, यदि कर्म किया है तो उसका फल अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसका फल भोगना ही पड़ेगा। मतलब महाराज इसकी दूसरा कोई रास्ता नहीं है कि आप बच जाओ। संभवतः आज बच जाओगे तो कल नहीं बचोगे, कल बच जाओगे तो परसों, और इस जन्म में बच गए तो अगले जन्म में पकड़े जाओगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं,
आत्महत्या किसी चीज का इलाज नहीं है। आज बच जाओगे, आज शरीर को छोड़ दिया, अगले जन्म में फिर से वही समस्याएं आपके पास आएंगी, फिर से वैसा ही परिवार मिलेगा, फिर से वैसी व्यक्ति मिलेगी। इसको झेलना चाहिए। कैसे झेलना चाहिए? सत्संग होवे, महापुरुष होवे, पूजन पाठ होवे, अच्छे लोग होवे आसपास, सब चीजें कट जाती हैं। तो यदि कर्म किया है तो उसको झेलना तो पड़ेगा, और अगर कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा, और भोगने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। ठीक है, भोगने के लिए क्या चाहिए? शरीर। अगर शरीर ना होवे तो शरीर के बिना व्यक्ति कर्म का भोग नहीं भोग सकता। क्या कहा जा रहा है? अगर भोग ना, शरीर ना होवे तो शरीर के बिना व्यक्ति इसको भोग नहीं सकता। तो बिना शरीर के भोग नहीं हो सकता, तो भोगने के लिए क्या चाहिए? भोगने के लिए देह चाहिए, देह। और महाराज इस देह की कैसी परंपरा है? अनंत परंपरा है। कब से देह मिलती चली आ रही, कोई इसका कोई ठिकाना नहीं, कोई पता नहीं कब से मिलती आ रही। अच्छा, अब सभी के लिए स्वाभाविक है कि जो दुखद परिस्थिति है उससे व्यक्ति बचना चाहता है। सही है भाई, अभी की भी जो परिस्थिति कैसी चल रही, दुखद परिस्थिति, जो दुखद परिस्थिति व्यक्ति उससे बचना चाहता है, उसको भोगना नहीं चाहता। जो दुखद फल है उससे क्या चाहता है? मैं बच जाऊं। तो वह वैराग्य किससे चाह रहा है? किसको? संन्यास किसका चाह रहा है? दुखद परिस्थिति से संन्यास चाह रहा है, ऐसा बोले तो। वैराग्य किससे है? दुखद परिस्थिति से। मतलब ये कोई ये कहे कि मेरे पास वैराग्य ही नहीं है, बोले मैं तो गृहस्थ हूं, मेरे पास तो अरे वैराग्य है। दुखद परिस्थिति से आपको क्या है? वैराग्य है कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की दुखद परिस्थिति ना हुए, इससे आपको क्या है? वैराग्य है। या ऐसा कह लूं, वैराग्य जब भी होता है तो दुख से ही होता है। वैराग्य सदैव दुख से होता है, सुख से कभी भी वैराग्य नहीं होता। सोच के देख लो आप, सोच के देखो आप, किस चीज को हम संन्यास छोड़ना, संन्यास मतलब छोड़ना, किस चीज को छोड़ना चाहते हैं? सुखद को, जिस चीज से आपको सुख मिल रहा हो उसको छोड़ना चाहेंगे? करते ही नहीं, कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जिससे दुख मिल रहा होवे उससे व्यक्ति क्या चाहेगा? संन्यास चाहेगा। स्पष्ट हो गया? तो वैराग्य तो हम सबके पास में है, लेकिन वैराग्य का विषय कौन हो गया? दुखद परिस्थिति, दुखद फल, दुखद व्यक्ति। अच्छा, विरक्त से विरक्त भी जो होगा उसको दुख से वैराग्य होगा। अरे साधु भी क्यों ना हुए, उसको भी दुख से क्या होगा? वैराग्य होगा। लेकिन सुख से हो। अच्छा, अब एक चिंतन और, दुखद परिस्थिति से यदि वैराग्य है तो दुखद परिस्थिति का जो कारण है वह क्या है? ध्यान रखिएगा, ये कर्म कहां से प्रारंभ किया है? कर्म का संन्यास, कर्म का संन्यास। कर्म का संन्यास कौन चाहता है? यहां से प्रश्न प्रारंभ किया। तो बात ये हुई कि जो सुखद परिस्थिति है उसको कोई भी छोड़ना नहीं चाहता,
दुखद परिस्थिति को सब व्यक्ति छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, अब एक विचारणीय प्रश्न क्या है? दुखद परिस्थिति का कारण क्या है? यही एक छोटा सा दरवाजा खुला हुआ है। ये तो पशु में भी संभव है कि पशु भी किससे चाहता है? दुख से वैराग्य चाहता है। तो दुख का कारण सोच लो आप, दुखद परिस्थिति का कारण क्या है? दुखद परिस्थिति का कारण हमारे अशुभ कर्म है। सोच लो भैया, जब जब जीवन में दुख आवे, जब जब आंख बंद करके चिंतन मानिए, जब जब भी दुख आवे तब आप ये समझ जाना कि हमारे जीवन में कोई जो अशुभ कर्म था, भगवान ने हमको क्या कर दिया? उस अशुभ कर्म का क्या कर दिया? फल दे दिया। और जब सुख आवे तो समझ जाना जीवन में कोई सुखद कर्म था, उसका भगवान ने क्या कर दिया? फल दे दिया। जो सुख और दुख है, परिस्थिति होवे, उसका कारण हमारे जीवन के पूर्व के, ध्यान रखने, किसी और के नहीं। सुख दुख हमको भी, हमें ही हो रहा है, तो उसका कारण भी कौन होगा? हम ही होंगे, वो पड़ोसी नहीं हो सकता। यदि सुख दुख हमको हो रहा है तो सुख दुख का कारण भी कौन होगा? हम खुद स्वयं होंगे। हमारे गलत कर्म हैं, हमारे अशुभ कर्म हैं, हमारा गलत स्वभाव है, इसके कारण क्या हो रहा है? हमको दुख आ रहा है। अब हम लोग तो उस दुख के लिए दुनिया को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। ये आध्यात्मिकता में खो बैठते हैं। हम स्वयं को जिम्मेदार नहीं ठहराते, इसके कारण, उसके कारण, उसके कारण। अरे हमारे खुद के किए गए कर्म हमको फल दे रहे हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी ने भी यही कहा, जीवन के जो भी सुख दुख हैं उसका कारण क्या है? हमारे खुद के किए गए कर्म। तो मैंने आज आपको प्रारंभ किया, वो क्या प्रारंभ किया? ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो आज इस शब्द की मीमांसा कर रहे हैं। कर्मों का संन्यास कौन चाहेगा? क्या कर्म का संन्यास संभव है? इस विषय पर चर्चा प्रारंभ की है। थोड़ा सा और विचार करके सोचिएगा, अशुभ कर्म का कारण कौन? हमारे अशुभ कर्म का कारण कौन? यहां पर मैं इसको, इस विषय को समाप्त करूं, लेकिन उसके पहले 5 मिनट आपसे जरूर लूं। ये नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो इन दिनों में अब दुर्गा सप्तशती का पाठ तो हम लोग कर नहीं सकते, इतना समय नहीं, इतना बैठ नहीं पाते। तो कम से कम 6-7 मंत्र हैं। प्रातःकाल कक्षा में मैं कराता रहा हूं इसको, तो इस मंत्र को, 7 मंत्रों को ही कर लिया जावे तो ऐसा मानते हैं कि आपकी सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ हो गया। चलिए, ये जिनको प्रातःकाल फोटो स्टेट दी होगी, नित्य कर्म पूजा प्रकाश किताब है, पेज नंबर 333 इस पर है, इसका पाठ कर लेते हैं। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा शिव उवाच, देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनी, कलौ हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्य उवाच, शृणुदेव प्रवक्ष्यामि, कलौ सर्वेष्ट साधनं, मया तवैव स्नेनाप्य अम्बा स्तुति प्रकाश्यते। विनियोग अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः
श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवता हि सा बलाद कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्थचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता हि श्रयतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्या साखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। ये जो फैला है इसके लिए हम लोग 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर लें। भगवान इसको हमारे इस पृथ्वी से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए इस रोग को। आप सबको याद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि